वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है फ्रैक्शन फ्रैक्शन के आधार पर है और पावर के आधार पे है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाता है तो दिए गए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पावर वाले क्वेश्चन में महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं और लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, और दिए गए फ्रैक्शन का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन लगाने आते हैं तो आप लघुत्तम समापवर्तक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे जो देखा जाए तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने का जो बेसिक तरीका होता है बिल्कुल वही होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसको उसके हिसाब से समझना है कि मान लीजिए दिया हुआ है, नीचे से शुरू करते हैं। यहाँ पे 5⁻².5 है, 5⁻³ है, 5⁻1.5 है, 5⁻0.75 है का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो एक बात ध्यान रखना है, जब इसमें आपको समझना क्या है, इसमें ये दिया हुआ है कि अगर किसी भी संख्या की पावर अगर दी हुई है, अगर पावर सेम है, मतलब उसके अगर बेस, अगर किसी भी संख्या का बेस अगर सेम है और पावर अगर अलग अलग है, तब उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे। मान लीजिए इन सब में 5 की पावर दी हुई है, वो भी निगेटिव के फॉर्म में। अब निगेटिव के फॉर्म में है और इन सब का बेस जो है सेम है और पावर अलग अलग है, तो महत्तम समापवर्तक ये कहता है कि जिस नंबर की पावर, यानी कि जिस नंबर की पावर जो होती है सबसे कम होती है, वही उसका महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको समझना है कि -2.5, -3, -1.5 और 0.75, इन नंबरों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अगर आपको ये समझ में आ गया सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आपको इसका महत्तम समापवर्तक निकल जाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि निगेटिव में हमेशा ध्यान रखना है कि जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो एक्चुअल में छोटा दिखता है, और जो नंबर एक्चुअल में छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है। तो हमें इसमें क्या लेना है, तो इसमें ये देखना है कि जो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या, अभी आप माइनस को इग्नोर करते हैं, तो माइनस को इग्नोर करते हैं, देखिए 2.5 है, 3 है, 1.5 है और 0.75 है। तो देखने पे आधार पे लग रहा है कि ये वाली जो संख्या है सबसे क्या है, अधिक लग रही है, ये वाली। और सबसे कम क्या है, सबसे कम में -0.75 है। तो आप ध्यान से समझिए, जो नंबर निगेटिव में सबसे कम लग रही है उसकी पावर ज़्यादा होगी, मतलब कि वो नंबर ज़्यादा बड़ा होगा। तो हमें क्या निकालना है कि जिस नंबर्स का आधार का, जिस नंबर के आधार का बेस जो है, जिस नंबर का बेस जो होता है, बेस का पावर अगर कम है तो वही उसका महत्तम समापवर्तक होता है। तो इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या जो है -3 है, तो -3 है, तो देखिए इसमें से -3 है, तो इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक जो होगा वो यही होगा। तो इसमें से इनमें से 5 की पावर -3 जो है यही इसका महत्तम समापवर्तक होगा। एक लाइन में आंसर था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था। महत्तम समापवर्तक में ये आपको ध्यान रखना, माइनस के पार्ट में आप ये ध्यान रखना है कि माइनस में जो संख्या आपको एक्चुअल में बड़ी लगे वही आपकी छोटी संख्या होती है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जिसकी पावर सबसे कम होगी वही आपका महत्तम समापवर्तक होगा। तो -3 ही सबसे छोटा नंबर है, इसलिए क्या हुआ, इसमें से इन नंबरों में महत्तम समापवर्तक आपका ये कहलाएगा। अब इसी तरीके से ये देखिए, 20 की पावर 1.4 है, 20 की पावर 1.6 है, 20 की पावर 1.1 है, 20 की पावर 0.96 है। लघुत्तम समापवर्तक निकालना है
इसमें भी वही देखिए, सबका बेस जो है 20 है और पावर सबका अलग अलग है। अब आपको ये देखना है कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है। 1.4 है, 1.6 है, 1.1 है और 0.96 है। अब आपको ये देखना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 1.4 बड़ा है कि 1.6 बड़ा है कि 1.1 है कि 0.96 बड़ा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 1.6 बड़ा है। तो जब 1.6 बड़ा है तो लघुत्तम समापवर्तक की कंडीशन क्या होती है, अगर बेस सेम है, जिस नंबर का बेस सेम है और जिसमें अधिकतम पावर होती है वही उसका लघुत्तम समापवर्त होगा। इसलिए इस वाले में लघुत्तम समापवर्तक आपका ये होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरह से ये वाले का क्वेश्चन निकालना है, कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपका पावर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है लघुत्तम समापवर्त में, अगर मान लीजिए बेस सेम नहीं है, पावर अलग अलग है, जैसे कि मान लीजिए ये दिया हुआ है 2 की पावर 3 और ये दिया है 5 की पावर 2, और यदि इन दोनों का अगर हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़े तो ऐसे में क्या होता है, देखिए ऐसे में ये होता है कि उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे यही इसका लघुत्तम समापवर्त कहलाएगा, मतलब एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मतलब लघुत्तम, एलसीएम मीन्स लघुत्तम समापवर्तक। ये चीज आपको समझ में आएगा कि जब इनका बेस अगर सेम नहीं है और पावर अलग अलग भी है, तब इनका में कोई भी मतलब अधिकतम पावर से मतलब नहीं है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जो वैल्यू 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हुई 8 और 5 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हुई 25। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 8 जा होता है 200। इसलिए इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 200 होगा। लेकिन महत्तम समापवर्तक में अगर मान लीजिए कि यदि इसी में से दोनों में महत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना इनका कॉमन नंबर जो होगा वो 1 आएगा, क्योंकि अगर कॉमन नंबर नहीं है, दोनों में बेस अलग अलग है, पावर अलग अलग है, तब भी इनका जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा वो 1 आएगा। तो महत्तम समापवर्तक में संख्याओं में अगर कोई भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए उसका महत्तम समापवर्तक कॉमन नंबर जो होता है 1 ही होता है। इसलिए ध्यान रखना है, ये पावर वाला कॉन्सेप्ट है। और पावर वाले कॉन्सेप्ट में ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए महत्तम समापवर्तक निकालना, अगर पावर प्लस के फॉर्म में दी है तो ये ध्यान रखना है कि जिसमें पावर सबसे कम होगी वही उसका महत्तम समापवर्तक होगा। अगर लेकिन निगेटिव में दिया हुआ है, जिसकी पावर सबसे अधिक दिख रही होगी वही उसका आपका महत्तम समापवर्तक होगा। लेकिन निगेटिव की कंडीशन में, अगर पावर निगेटिव में दिया है, अगर पावर प्लस की कंडीशन में दिया है तो हमेशा ध्यान रखना है जिसकी पावर सबसे कम होगी वही आपका सबसे कम वही उसका महत्तम समापवर्तक होगा। इसी तरीके से इसमें भी है, लघुत्तम समापवर्तक में अगर निगेटिव में अगर आ जाए, पावर अगर निगेटिव में हो जाए, बेस अगर सबका सेम है, अगर उनका लघुत्तम समापवर्तक की बात करता है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है 2 की पावर -11 और यहाँ पे दिया है 2 की पावर -13। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जिसकी पावर जो होती है सबसे अधिक होती है वही उसका लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में पावर किसकी है, निगेटिव में अधिक। तो पावर निगेटिव में अधिक जो है आप देखेंगे, निगेटिव में पावर जो है इसकी ये क्या है, सबसे अधिक है और ये सबसे कम है। दिखने में लग रहा है ये बड़ा है लेकिन एक्चुअली ये छोटा है, और दिखने में ये छोटा है लेकिन एक्चुअल में ये बड़ा है। निगेटिव की वजह से इसका पावर ज़्यादा है, इसलिए इसका लघुत्तम समापवर्तक ये होगा 2 की पावर -11। लेकिन अगर इसका महत्तम समापवर्तक निकालने की बात करेगा, महत्तम समापवर्तक निकालने की बात करेगा तो इसकी जो पावर जो होगी 2 की पावर -13 होगा, ये इसका एचसीएफ कहलाएगा। जी ध्यान रखना है, पावर अधिक होगी तो वह एलसीएम है,
पावर कम वाली जो सब पावर कम वाला होगा वो HCF होता है। तो निगेटिव में ध्यान रखना है कि उल्टा चलता है, माइनस में जो आपको दिख रहा होता है बड़ा वो एक्चुअल में छोटा होता है। माइनस में जो आपको ये जो दिया है, ये देखो 13 जो दिया वैल्यू बड़ी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में माइनस की वजह से ये क्या हो जाता है, छोटा। यहाँ पे ये 11 जो है 11 छोटा दिख रहा है, वो एक्चुअल में माइनस लगने की वजह से ये बड़ा हो जा रहा है इन दोनों में से, इसलिए LCM इसका ये होगा, HCF इसका ये होगा। तो ये पावर वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसका नीचे से थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 5/12, 10/15, 3/20, 8/25 के लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताना है। तो कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो करना क्या है, वही कॉन्सेप्ट आपको तैयार, दिए गए फ्रैक्शन का हमको क्या निकालना है, पहले अगर हमें लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम मतलब कि LCM अगर निकालना है, तो कल इसके पिछली वीडियो मैंने बताया था, अगर किसी दिए गए फ्रैक्शन का अगर हमें LCM निकालना है तो जो जिस चीज़ का पूछता है, तो न्यूमरेटर में LCM निकलेगा सबसे पहले, न्यूमरेटर वाले पार्ट में LCM निकलेगा और डिनोमिनेटर पार्ट में HCF निकलेगा। अगर आपको ये निकालना आता है तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या है, न्यूमरेटर वाले पार्ट में 5 है, 10 है, 3 है और 8 है। तो इसका हमें अगर मान लीजिए LCM निकालना हो तो क्या आएगा, इसका LCM निकालना है तो न्यूमरेटर वाला पार्ट में 8 है, 3 है, 10 है, 55 है। देखिए 5 से काटते, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 3 हो गया और ये 8 हो गया। अब 2 से काट देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे, ये आपका 2 2 जा 4। देखिए प्राइम नंबर क्या मिल रहा है, 5 2 2 3 2। तो यहाँ पे देखिए 2 एक ये, एक 2 ये, एक 2 ये, टोटल हो गया 8, टोटल 8 हो गया। और 3 × 5 क्या हुआ, 15 हो गया। 5 3 5 से 15, तो 15 जा कितना होता है 120। तो इसका जो LCM जो हुआ वो 120 हो गया, इसका जो LCM हुआ 120 हुआ, 120। और अब इसका हमें HCF निकालना है। अब इस नंबर का नीचे वाले का HCF निकालना है। 12 है, 15 है, 20 है और 25 है। इनमें से ऐसा कोई कॉमन नंबर ढूंढना है जो भाग चला जाए। देखिए कैसे कॉमन नंबर होगा, तो सबसे पहले मैं इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए 5 × 5 हो रहा है, इसका है 5 × 2 × 2 है इस वाले का, और इसका 5 × 3 है, और इस वाले का क्या है 3 × 2 × 2। यानी कि इसका जो फैक्टर है ये देखिए, बारी बारी सबका अलग अलग फैक्टर निकाल लिया। देखिए 3 3 4 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 5 × 5। तो ये हमने क्या किया, अलग अलग इनका हमने फैक्टर निकाल लिया। अब फैक्टर निकाल लिया, अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से देखिए 5 भी कॉमन नहीं है। देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है। तो यानी कि देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। यानी कि कॉमन जो है इन चारों में, ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो चारों में है, लेकिन इसमें से एक ऐसा कॉमन नंबर है जो सब में है। तो यहाँ पे HCF की बात कर रहा है, इसलिए इसका HCF होगा 1। इसका HCF क्या हुआ 1, यहाँ पे 1 लगा देंगे तो इसका लघुत्तम, इसका यानी कि दिए गए फ्रैक्शन का LCM जो हुआ वो 120 हुआ, 120 हो गया। अब बात करते हैं दिए गए, ये फ्रैक्शन का हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अब मान लीजिए अगर हमें दिए गए फ्रैक्शन का क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब ये फ्रैक्शन है, दिए गए फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालते हैं, उल्टा कर दीजिए, न्यूमरेटर में HCF ले लीजिए और डिनोमिनेटर का क्या लेना है, LCM ले लीजिए। ये चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले वाले का हमने क्या निकाल दिया 120, इसका पहले हमें 120 ऊपर रख लेते हैं और इसका हमें निकालना है। 120 निकल चुका है, 120/1। अब इसको हमें HCF निकालना। अब यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा। देखिए
5, 10, 3 और 8। अब देखिए इसमें से देखिए क्या है, 5 है और 5 टू जा 10 है, 3 है और 8 है। इसमें से कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो ये 5 इसका है प्राइम नंबर, 5 टू जा 10 हो रहा है और ये 3 है और ये 2 इंटू 2। इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसका 1 ही आएगा, यानी कि दिए गए नंबर का एचसीएफ 1 आया। इसका 1 हो गया। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकाल लीजिए। 12 का निकालना है, 12, 15, 20 और 25। इसका एलसीएम एक साथ निकाल लेते हैं अलग से। इसका न्यूमरेटर का क्या निकला, एचसीएफ 1, लेकिन अभी नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम, क्योंकि नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकलेगा। ये आपको पता होगा दिए गए फ्रैक्शन का अगर मान लीजिए एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर एचसीएफ हो गया, ये डिनोमिनेटर एलसीएम हो गया, ये निकालना जरूरी है पहले। तो देखते हैं क्या निकलेगा। 5 से पहले काट देते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर 5 से काटते हैं, 12, 3, 4 और 1। उसके बाद क्या बचा, 3 से काटते हैं, 3 4 जा 12 और फिर 1, फिर 4, फिर 1। अब 2 से काट देते हैं, 2 2 जा 4, 1, 2 2 जा 4, फिर 1, फिर 2 से काटेंगे, ये सब आया। अब देखिए यहाँ पे 5 5 जा 25, ये 5 5 जा 25 हुआ। अब बचा क्या है यहाँ पे, 4 हो गया। उसके बाद 3 हो गया, 5 5 जा 25, 3 और 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 100 हो गया और इंटू 3, 25 4 जा होता है 100 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो गया। तो कुल मिला के क्या हो गया इसका, 300 आ गया। तो इसका जो है अगर हमने इसका एचसीएफ निकालना है तो ये ऊपर 1 था, नीचे 300 होगा, ये आया। तो दिए गए फ्रैक्शन का पहले हमने लघुत्तम निकाला और दिए गए फ्रैक्शन का फिर हमने महत्तम समापवर्तक निकाला। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, तो पहले लघुत्तम समापवर्तक लेना है। तो अनुपात कैसे लेंगे, तो दोनों का आपस में भाग देना है। तो जिसका आपस में पूछ रहा है, तो देखिए दिए गए फ्रैक्शन का एलसीएम और दिए गए फ्रैक्शन का एचसीएफ, इनका अनुपात चाहिए। देखिए 120/1 रेशियो और 1:300 ये दिया हुआ है। इसको हम 120/1 कह दिया और डिवाइडेड 1/300 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 120 और इसको अगर हमें मल्टीप्ल पलटना हो तो ये ऐसे 300/1 हो जाएगा, ये आ गया। अब इनका मान लीजिए इनका अनुपात चाहिए, तो 12 3 जा कितना होता है 36 और ये 3 था हो जाए, ये 3 0 बढ़ गया अपॉन 1। तो इसका जो रेशियो हुआ 36,000 रेशियो 1 हो जाएगा, ये इसका आ जाएगा। क्योंकि डिवाइड में आपको पता है कि जब भी दिए गए फ्रैक्शन का या दो फ्रैक्शन होते हैं और जब डिवाइड करते हैं तो इनको आपस में पलट देते हैं। ये वाला नंबर पलटेंगे तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो 12 3 जा हो गया 36 और यहाँ पे कितने जीरो है, 1 0 ये है, 2 0 ये है, तो ये 36,000 रेशियो 1 हो जाएगा। तो ये इसका अनुपात निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे दिया हुआ है डेसिमल वाली संख्या दिया है, 0.24 दिया हुआ है, 0.24, 0.06 और 0.018। इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। इसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। जब भी कोई नंबर दशमलव के फॉर्म में हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे हाईएस्ट डिजिट, यानी कि जितने डिजिट से पहले, यहाँ पे 2 अंक के पहले डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2 अंक के पहले डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पे 3 अंक के पहले डेसिमल लगा है। आपको ये पहले इसमें से दशमलव वाला हिस्सा हटाना होगा, यानी कि इसको डेसिमल को हटाना पड़ेगा
हटाने के लिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, यहाँ पे 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है। यदि जब 2 डिजिट से पहले डेसिमल होगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 डिजिट से पहले डेसिमल होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये दशमलव कैंसिल होगा। तो दशमलव हटाने के लिए आपको ये पहले कॉन्सेप्ट लगाना होगा। अगर 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा ये। तो एक बात ध्यान रखना है कि इसमें मैक्सिमम देखा जाता है कि मैक्सिमम देखिए इन नंबर में डेसिमल कितने अंक के पहले लगा हुआ है। इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है। हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा मैक्सिमम वाला नंबर लेते हैं। 3 अंक के पहले डेसिमल लगा है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, और जब इसका महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे तो फिर उसमें हम 1000 से अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इसका महत्तम समापवर्तक निकलेगा तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो बाद में डिवाइड करना अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको रूल्स ध्यान रखना है। तो इसका हम वही करने जा रहे हैं। यहाँ पे पहले में दशमलव का हिस्सा हटाना है। तो यहाँ पे जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.24 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा, तो 24, तो 2 अंक के पहले हटा, 2 जीरो हटा देते तो 240 हो गया। अब यहाँ पे 0.06 है, इसमें भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 6, और ये देखिए 3 जीरो है तो 2 अंक के पहले डेसिमल, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा कुल मिला के। तो जब 60 हो जाएगा ये आ गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 60 हो गया, और यहाँ पे 240 हो जाएगा। अब इसी तरह से 0.018 है, 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे 18 हो जाएगा। ये आपके 3 नंबर प्राप्त हो गए। जब किसी भी नंबर का ऐसे नंबर मिल गया, अब आपको महत्तम समापवर्तक निकालना आसान हो जाएगा। अब इसे कैसे निकालना है, तो इसको निकालने के 2 मेथड हैं। एक तो हो गया फैक्टर मेथड, दूसरा होगा डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से अप्लाई कर देते हैं। डिवीजन मेथड से अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हम सबसे पहले 18 ले लेते हैं और ये 60 ले लेते हैं। कोई भी 2 नंबर लेना होता है, ये वाला नंबर ले लिया, तो जब ये वाला नंबर लेंगे या छोटा ले लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। चाहो तो सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर और फिर 60। तो देखिए इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 240। 240 से छोटा क्या है, 60 है। तो अगर हम इन दोनों के बीच का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो ये डिवीजन मेथड भी सीख लीजिए कैसे डिवीजन मेथड से निकाला जाता है। तो अभी मैं किसके बीच का निकाल रहा हूँ, 240 एंड 60 के बीच का महत्तम समापवर्तक निकलेगा, HCF। देखिए यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 6 4 जा कितना हुआ, 6 4 जा 24 हो गया। तो जब आपका पूरा पूरा कट जाए तो महत्तम समापवर्तक इसका क्या आएगा, 6 आएगा। इसका महत्तम समापवर्तक 6 हुआ। क्या हुआ, जिस नंबर से कट जाए वो उसका महत्तम समापवर्तक होता है। अब यहाँ पे ये जो नंबर है, अब 6 और 18 जो लास्ट में जो नंबर बचा, इसके बीच का महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF। अभी इन दोनों के बीच का महत्तम समापवर्तक 6 निकला, और ये वाला जो नंबर है इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 18 लेंगे और छोटी संख्या पीछे रखेंगे। तो ध्यान रखना, बड़ी संख्या को बीच में रखना होता है और छोटी संख्या को डिवाइड करना होता है। 6 3 जा 18, तो ये आपका आ गया, कैंसिल हो गया। तो यानी कि इसका महत्तम समापवर्तक 6 आया। तो यानी कि इसका 6 आया, तो इस हिसाब से तीनों नंबर का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 240, 60 और 18 का HCF जो हुआ वो 6 है। तो जब HCF इसका 6 है, तो हमने किसने से मल्टीप्लाई किया, 1000 से। तो अब इनका अगर मान लीजिए इसका निकालना है 0.24, 0.06 और 0.018, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया है यानी कि 1000 से। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आपका ये लगेगा, 0.06 आ जाएगा। तो इसका 3 अंक के यहाँ पे 0, नीचे कितने जीरो है, 3, तो डेसिमल 3 अंक के पहले लगेगा, पॉइंट लगा के 006 आ जाएगा।
यही इसका महत्तम समापवर्तक होगा इस नंबर का 0.006। तो इसको चाहो तो आप फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। जैसे ये दिया है 3.6 और 0.48, इसका भी महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एक अंक के पहले डेसिमल लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 अंक के पहले डेसिमल लगा है। मैंने कहा था जो नंबर जितने अधिक डिजिट से पहले लगा होगा उसमें उतने ही नंबर से 0 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि अगर 1 डिजिट पहले है तो 10 है, और 2 डिजिट से अगर पहले डेसिमल लगा तो 100 है। तो आपको इन दोनों में से चूज करना है किससे मल्टीप्लाई करना है, अधिकतम किस नंबर से पहले लगा है। इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होगा, सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि दशमलव जो है, जो नंबर जितने अधिक नंबर के डिजिट में लगा होगा तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 अंक के पहले है। तो 3.6 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, डबल जीरो लगा के 1 अंक के पहले डेसिमल लगाया तो आपका 360 आया। इसी तरह 0.48 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 48 आ जाएगा, 2 जीरो बढ़ा के ये 48 हो गया। अब हमें इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो इसको हम भागफल विधि से भी निकाल सकते हैं। भागफल विधि से कैसे निकलेगा, 48 का हम 360 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे 48 है, 360 है, कैसे डिवाइड होगा, तो सबसे कॉन्सेप्ट क्या है, 480। 48 का हम 7, इसको 7 बार लेते कितना आता है, 7 8 जा कितना हुआ 56, 5 7 चौका 28, 28 और 5 कितना होता है 33। उसके बाद 8 से मान लेते, 8 बार लेने पे कितना आ रहा है 64, 6 8 4 जा 32, और 32 में 6 जोड़ेंगे कितना हुआ 38, ओवर जा रहा है। इसका मतलब है 48 का टेबल तो नहीं आता, लेकिन आपको इसको गेस करके ही निकालना होगा। तो यानी कि 7 बार में जा रहा है, 8 बार में नहीं जाएगा, 7 बार में गया तो कितना हो जाएगा 336 आया। अब देखिए 10 में से 6 गया, बचेगा 4, 5 में से 3 गया, ये 2 आया, 2 बचा। अब ये जो रिमाइंडर बचता है, तो ये जो नंबर है दोबारा इस नंबर को यहाँ उठा के यहाँ करना होता है। ये भागफल विधि 24 का डिवाइड 48 में करेंगे तो 2 बार में कैंसिल हो गया। देखिए जब पूरा पूरा कट जाता है, जिस नंबर से पूरा पूरा कट जाए, तो आपका यही आपका महत्तम समापवर्तक होता है, एचसीएफ होता है। भागफल विधि में क्या होता है कि अगर आपका नहीं कट रहा है, बार बार रिमाइंडर बच रहा है, तो जो रिमाइंडर बच रहा है, जिस नंबर से रिमाइंडर बच रहा है, उस नंबर को दोबारा फिर उसी के जस्ट नीचे आगे करते जाएंगे। ये क्रिया आप तब तक करते जाएंगे जब तक कि पूरी तरह से नंबर कट ना जाए। और जब कट जाता है तो समझ जाइए वही नंबर आपका, जिस नंबर से कट रहा है वही आपका एचसीएफ होता है। तो इसमें से तो क्या मतलब हुआ, इन दोनों का जो एचसीएफ वो कितना है 24 है। तो ये 24 हुआ। अब बात करते हैं इसका आंसर क्या आया, लेकिन हमें तो चाहिए इसका 3.6 एंड 0.48, इसका हमें क्या चाहिए एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ चाहिए तो कैसे निकलेगा, एचसीएफ इसका ऐसे निकलेगा, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है 100 से, हमने दोनों में 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 10 मतलब कितने अंक के पहले लगाएगा, यहाँ पे कितने जीरो है 2 जीरो, तो 2 अंक के पहले डेसिमल लग जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आया 0.24 आएगा। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।